क्वेश्चन का कुछ हॉट क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by n and nth टर्म is 1 by n, find the sum of its mn th term। कह रहा है कि mth टर्म का सम का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है कि mth टर्म का वैल्यू 1 by m है, तो हम लिखेंगे कि am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो 1 by n है, तो 1 by n यहाँ हम पुट करते हैं और a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 by n माइनस एम डी माइनस डी माइनस एम डी माइनस टी, ये मल्टीप्लाई का टर्म आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड क्या बोल रहा है कि nth टर्म इज 1 by m, तो nth टर्म 1 by n है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा 1 by m a का वैल्यू a और nd माइनस d ये ब्रैकेट में आएगा, तो 1 by m माइनस nd माइनस डी ये ब्रैकेट में आ गया। a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में a का जो वैल्यू है हमने निकाल चुका है ना। दोनों के वैल्यू को a के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। लिखेंगे इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या पाते हैं कि 1 by n माइनस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by m माइनस एन डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस डी, है ना। सबसे बढ़िया रहेगा कि हम इस वाले टर्म को साथ में रख दें, तो माइनस एम डी माइनस डी और साथ में आ जाएगा प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by m माइनस 1 by n। अब माइनस एम डी माइनस डी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम डी हो जाएगा और ये प्लस डी हो जाएगा, ये प्लस एन डी है और ये माइनस डी है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एम एन एलसीएम आता है और यहाँ वैल्यू हो जाएगा एन माइनस एम, ये माइनस डी प्लस डी आपस में कैंसिल और यहाँ माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम बाई एम एन। यहाँ हम क्या करते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं, तो हमने डी जो कॉमन लिया तो पॉजिटिव एन और नेगेटिव एम, एन माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस एम बाई 1 by एम एन, सॉरी 1 by एम एन, एम एन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एन माइनस एम यहाँ पे है और एन माइनस एम यहाँ पे है, ये आपस में कैंसिल हो गया और डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है 1 by एम एन। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, ऑटोमेटिक वैल्यू आपको आ जाएगा a का। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम क्या पाते हैं कि 1 by n माइनस एम डी, तो एम डी का वैल्यू कितना है 1 by एम एन और माइनस 1 by एम एन इज इक्वल टू ए। देखिएगा ध्यान से, एम एन एम से एम कट गया तो 1 by n माइनस 1 by n और माइनस प्लस 1 by एम एन इज इक्वल टू ए। माइनस 1 by n प्लस कट गया, अब वैल्यू a का हमारे पास आ जाता है 1 by एम एन। ये फर्स्ट टर्म निकल गया और यहाँ से d निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि SN बताइए, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ mth टर्म। तो SN का फार्मूला हमने पढ़ा है कि n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एस एन किसका पूछ रहा है,
एम एन टर्म का पूछ रहा है, तो एस एम एन इज इक्वल टू एम एन बाई टू, और टू ए का वैल्यू 1 बाई एम एन, और एन का वैल्यू कितना होगा एम एन माइनस 1, और डी का वैल्यू 1 बाई एम एन। अब आपस में गुना करेंगे इसको हम, तो एम एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2mn, और माइनस से गुना होगा mn प्लस mn इंटू 1 बाई mn और माइनस 1 बाई mn। ये गुना करने के बाद देखिएगा mn आपस में कैंसिल, और यहाँ वैल्यू बच रहा है mn बाई 2, और यहाँ वैल्यू बच रहा है 2 बाई mn प्लस 1 और माइनस 1 बाई mn। ध्यान दीजिएगा 2mn माइनस 1mn वैल्यू कितना होगा mn हो जाएगा, है ना। 2mn बाई 2, और साथ में कितना है smn, ब्रैकेट के अंदर 2mn माइनस 1mn और प्लस 1। 2 में से एक गया तो एक बचेगा, तो mn बाई 2 इंटू 1 बाई mn प्लस 1, 1 बाई mn प्लस 1। यहां अगर हम mn एलसीएम लेते हैं नीचे में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा mn 1 प्लस mn, और यहाँ बचेगा 2, तो mn कैंसिल, 1 प्लस mn बाई 2 इसका सम आएगा, और ये इसका आंसर होगा, यानी कि 1 प्लस mn बाई 2 या mn प्लस 1 बाई 2 इसका आंसर आएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है m से रिलेटेड। m times the mth term m times the mth term of f is equal to n times the nth term, तो so that m plus nth term is equal to 0। देखते हैं बना किसको नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें वर्क करना था आपको, है ना, वर्क हमने किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, if m times the mth term of an AP is equal to n times the if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, so that m plus nth term is 0। आपको ये प्रूफ करना है कि m टाइम्स अगर AP का mth टर्म है और n टाइम्स nth टर्म के बराबर है, तो आप ये प्रूफ कीजिए कि m प्लस n टर्म का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। पुट करते हैं am टर्म का वैल्यू क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो am प्लस dm इंटू m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू am प्लस dn इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब am के पास हम क्या करते हैं, an को लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा, और dn n माइनस 1 इन माइनस dm n माइनस 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक कॉमा ले लेते हैं तो m माइनस n वैल्यू आ जाएगा इधर, है ना, और यहाँ से हम
डी कॉमन लेते हैं तो ये एन स्क्वायर माइनस एम और माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, यहां से ये कॉमन हो गया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ डी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और प्लस एम माइनस एन है। तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एन प्लस एम और एन माइनस एम यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा एम माइनस एन, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहां से अगर हम एम माइनस एन है और यहाँ पे एम माइनस एन नहीं है, एन माइनस एम है, और कॉमन निकालेंगे तो माइनस वन बच जाएगा। तो यहाँ कॉमन निकालने वाले हैं एम माइनस एन, तो एम माइनस एन कॉमन निकालने के बाद यहाँ माइनस वन बचेगा और इंटू क्या बचेगा, एन प्लस एम। तो ये एन प्लस एम बच गया इंटू में, और यहाँ प्लस वन बचा बिकॉज पॉजिटिव निकल गया बाहर, और यहाँ क्या निकला हुआ है ए एम माइनस एन। तो ए एम माइनस एन निकला हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको है ना, यहाँ पे ये आ जाएगा है ना, और m माइनस एन आपस में कैंसिल, तो a इज इक्वल टू डी नेगेटिव माइनस एन माइनस एम और प्लस वन, ये हमारा a का वैल्यू है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि सो दैट m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो m प्लस nth टर्म का वैल्यू निकालते हैं, तो m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस m प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। और a का वैल्यू हमने कितना निकाला है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है, यहाँ ऊपर लिख रहा है हमको d माइनस n माइनस m प्लस वन, और यहाँ ब्रैकेट में ये हो जाएगा m प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से हम क्या करते हैं, d दोनों में d को कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा माइनस n माइनस m प्लस वन, यहाँ बचेगा प्लस m माइनस वन। तो माइनस n प्लस m कट गया, माइनस m प्लस m कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया, तो d ब्रैकेट में बचेगा जीरो, जीरो में d से गुणा कीजिए वैल्यू कितना जीरो आएगा। तो a m प्लस nth टर्म का जो वैल्यू कितना आ गया जीरो, और ये हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कमेंट मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। आप प्रॉब्लम सिर्फ हमको व्हाट्सएप कीजिए या हमारे चैनल पर भेजिए, आपको सॉल्व करके भेजेंगे इसका सॉल्यूशन और तरीका भी बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके।